हीरा मंडी द डायमंड बाजार के एपिसोड 3 में स्वागत है आप सभी का, जिस एपिसोड का नाम है वाहिदा जान सेक्रेट फॉर लाइफ। और इसकी कहानी स्टार्ट होती है 25 साल पहले, जहां पे वाहिदा जो है अपनी बहन के पास आती है और कहती है कि रिहाना ने 2 हवेली छोड़ी थी, एक हवेली आपको मिल गई है तो एक हवेली ख्वाबगाह मेरे नाम होनी चाहिए। और वहां पे होते हैं जुल्फिकार साहब। अब जुल्फिकार साहब कहते हैं कि देखो समय आने पे तुम्हें तुम्हारी हवेली मिल जाएगी, लेकिन वाहिदा नहीं मानती हैं और कहती हैं कि नहीं, मुझे तो अभी चाहिए ये हवेली, चलिए साइन कीजिए इस कागजात पे। अब भाई जुल्फिकार साहब को गुस्सा आ जाता है और वो खड़े होते हैं और वो पेन की इंक निकालते हैं और उससे वाहिदा का चेहरा खराब कर देते हैं। इस वजह से वाहिदा का जो चेहरा है वो कट जाता है और फिर वाहिदा बहुत ज्यादा रो रही होती हैं। इसके बाद ये कहानी सीधा शिफ्ट हो जाती है 25 साल बाद में। आगे दिखाया जाता है कि मल्लिका जान जो है वो अपने रथ में बैठ के कोर्ट जा रही होती हैं, क्योंकि आज सुनवाई है ख्वाबगाह की। और फिर जैसे वो कोर्ट जाती हैं, वहां पे दूसरी साइड का वकील बोलता है कि इन्होंने जानबूझ के उनका कत्ल कर दिया और ये जो हवेली है वो हथियाली है और ये हवेली उनके क्लाइंट्स की होनी चाहिए। अब उनके क्लाइंट्स जो है दावा करते हैं कि हम उनकी संतान हैं। इसके बाद वो दावा ये करते हैं कि रिहाना जो है हमारी बहन है। अब भाई यहाँ पे मल्लिका जान जो है वो कहती है कि मुझे एक चेयर ला के दीजिए, क्योंकि हमारी जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि वो नाटक कर रही होती है जज साहब के सामने। इसके बाद उनके लिए चेयर आ जाती है और वो बैठ जाती हैं। वकील साहब बहुत सारे सवाल पूछते हैं और सारे जवाब मल्लिका जान सही सही दे देती है। इसके बाद वो कहती है कि देखिए, मेरे पास ख्वाबगाह की चाबी है और अगर आपके क्लाइंट्स के पास कुछ वसीयत या फिर कोई सबूत हो तो वो दिखाए कोर्ट के पास, तब जाके मैं मानूंगी कि ख्वाबगाह उनका है, नहीं तो ये तो नाजायज औलाद है। और जो क्लाइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो हाथ उठाने लग जाते हैं मल्लिका जान के ऊपर। इसके बाद दिखाया जाता है कि वहां आती है फरीदन, जो रिहाना की बेटी होती है, और ये वो सब देख रही होती है खड़े खड़े। जज साहब जो है वो ख्वाबगाह मल्लिका जान के नाम कर देते हैं और इसके बाद मल्लिका जान जो है वो चाबी दे देती है अपनी छोटी बहन वाहिदा को। अब वाहिदा जो है वो चाबी ले लेती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वो निकलती है मस्जिद से और लोगों को पैसे बांटती है। इसके बाद वो जैसे ही मल्लिका जान के पास आती है, मल्लिका जान जो है वो चाबी छीन लेती है वाहिदा से और कहती हैं कि लाओ दो, ये चाबी दूसरे की है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि वहां पे वो कोर्ट वाले क्लाइंट आए हुए होते हैं और वाहिदा बोलती है कि इन लोगों ने आपकी कितनी बेइज्जती की, इनके बेटे ने आपकी गर्दन तक पकड़ ली थी और आपने इन्हीं को बिठाया है और इन्हीं को आप जायदाद सौंप रही हैं। तब मल्लिका जान कहती है कि इनकी बदसलूकी की वजह से ही हम केस जीते हैं और मुझसे इनका दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने इनको चाबी दे दी। और फिर वाहिदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वाहिदा बोलती है आप मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों करती हैं। अब भाई मल्लिका जान उसे गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि शतरंज में प्यादे पिटने के लिए ही होते हैं। और इधर वाहिदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर दिखाया जाता है वाहिदा को। वाहिदा जो है लड्डू लेके आती है और कहती है कि हमारे सामने नए पड़ोसी आए हैं, उन्होंने लड्डू भिजवाए हैं। और जैसे ही मल्लिका जान खड़ी होके देखती हैं, वहां पे आ जाती है फरीदन और फरीदन ने उनसे वो घर खरीद लिया था। और वो जो क्लाइंट है बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनको बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। फरीदन जो है वो आदाब बोलती है और अब दोनों जानी दुश्मन आमने सामने हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है उस्ताद को। उस्ताद जो है वो मिलता है फरीदन से और फिर वो सारी बातें बताने लग जाता है मल्लिका जान की, क्योंकि उस्ताद के मन में खोट है और वो पैसों के लिए कहीं भी गिर सकता है और वो कितना भी झुक सकता है। इसके बाद वो कहता है कि मल्लिका जान की एक बेटी है जिसका नाम आलमजेब है, वो तो कुछ करना ही नहीं चाहती है और वो तो एक शायर बनना चाहती है। इसके बाद फरीदन कहती है कि ये बहुत ज्यादा काम आएगी और फिर वो पूछती है कि कोई दुश्मन है क्या मल्लिका जान का। और इसके बाद उस्ताद जी कहते हैं हाँ है ना, एक कॉर्टराइट नाम का ऑफिसर है और एक आप है, वो भी बर्बाद करना चाहता है मल्लिका जान को और आप भी बर्बाद करना चाहती हैं मल्लिका जान को। एंड देन फिर हो जाती है सुबह। फिर दिखाया जाता है आलमजीब जो है उसी किताब की दुकान पे आती हैं और पूछने लग जाती हैं ताजदार का पता, लेकिन वो दुकानदार आता है और कहता है कि वो कोई गुलाम नहीं है मेरा, वो तो बहुत बड़ा मालिक है और बहुत बड़ा नवाब है। इस वजह से हमारी आलमजीब जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। एंड देन आलमजीब कहती हैं कि मेरे को पता है ताजदार मुझे मिल जाएंगे। और उसकी दासी कहती है इतने बड़े लाहौर में कहाँ ढूंढोगी। और फिर आलमजीब कहती हैं कि मुझे खुद पे भरोसा है। और तभी ये कहानी शिफ्ट हो जाती है एक क्रांतिकारी के ऊपर, जो कि कह रहा है लोगों से कि अंग्रेजों को हम भगा के रहेंगे। और वहां पे शामिल होते हैं ताजदार भी। वो क्रांतिकारी कहता है कि मेरा अगला मैसेज आने तक वेट करना होगा आप लोगों को
और आप लोग छुपे रहिएगा, हम जरूर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करेंगे और इस पे विजय पाएंगे। यहाँ पे वो कहता है अगर किसी को भी आपत्ति है इस चीज से तो वो जा सकता है यहाँ से बाहर, लेकिन ताजदार वहां से नहीं जाते हैं और वो कहते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी दिखाया जाता है उस्ताद है वो लेके आता है फरीदन के पास कुछ लड़कियां और कहता है कि ये लोग नाचती भी हैं और गाती भी हैं। फरीदन कहती है कि ये तीनों जो है वो बिस्तर गर्म करेंगे हमारे क्लाइंट के और ये लोग बावर्ची खाने में जाएंगे। इसके बाद उस्ताद जी जो है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हीरा मंडी में ये सब नहीं चलता है, लेकिन वो कहती है कि यहाँ फरीदन आ चुकी है, अब मेरे हिसाब से हीरा मंडी चलेगी। उस्ताद जी जो है नथ उतराई की बात करते हैं क्योंकि फरीदन को भी अपनी नथ उतराई करवानी है और वो कहती है कि मुझे कोई अच्छा सा लड़का बताइए। इसके बाद उस्ताद जी जो है वो ताजदार की फोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखिए ये अभी अभी लंदन से आया है और हमारी जो मलिका जान है उनकी बेटी इसके पीछे पड़ी हुई है। अब फरीदन कहती हैं कि ठीक है ये नहीं चाहिए मुझे तो चाहिए वली साहब। और फिर उस्ताद जी कहते हैं वो तो बिब्बो से प्यार करते हैं ना, लेकिन फरीदन कहती है कि बिब्बो तो गई भाड़ में, जब उनको नई एक शहजादी दिखेगी ना तो वली साहब झक मार के मेरे पीछे आएंगे। उस्ताद जी कहते हैं कि एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही है और वहां पे शहर के सारे नवाब आएंगे, आपको जरूर वहां पे चलना चाहिए। और फरीदन हाँ बोल देती है और उस पार्टी में चली जाती है मिलने वली साहब से। जब वली साहब बिब्बो से मिलते हैं तो बिब्बो जो है वो कहती है कि आप बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। इधर वली साहब भी बिब्बो को बोलते हैं कि आपसे तो नजर ही नहीं हट रही। तभी वहां पे आ जाती है फरीदन और फरीदन बातों में फंसाने लग जाती है वली साहब को। इधर बिब्बो जो है वो आती है और कहती है कि हम दोनों बहनें हैं और मुझे पता है तुम मेरी चीज छीनना चाहती हो, लेकिन इतनी आसानी से तुम मेरी चीज छीन नहीं पाओगे। और वो वली साहब को लेके वहां से चली जाती है। एंड देन फरीदन जो है वो देख लेती है आलमजेब को। वो आलमजेब के पास जाती है और कहती है कि मैं मन की बात जान सकती हूँ और तुम्हें प्यार है ताजदार से। और इसके बाद वो कहती है कि वो देखो वहां खड़ा है ताजदार। फरीदन जो है वो चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेती है और आलमजेब को कहती है कि कल तुम्हारे ताजदार तुमको मिलने जरूर आएंगे, वो भी मस्जिद पे। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब आलमजेब जो है वो मिलती है ताजदार से और फिर इन दोनों की बातें होती हैं और आलमजेब उसे नहीं बताती है कि वो कल उससे मिलने वाली है और कह देती है कि ये सब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। ताजदार जो है वो पूछते हैं कि अब कब मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और फिर हमारी फरीदन जो है वो आती है ताजदार के पास और वो कहती हैं कि आपकी जो आलमजेब है वो कल आपसे मस्जिद में मिलेंगी। और वो कहती हैं कि मुझे मन की बात सारी पता है और वापस से वो सारी बातें बताने लग जाती है कि तुम्हारी पसंद जो है उसका नाम आलमजेब है और तुम्हारे पास उसका रुमाल भी है। और फिर वो सोच लेता है कि ये सब इसको कैसे पता चल रहा है। तब ताजदार पूछ लेता है कि अच्छा ये बताइए कि हमारा जो प्यार है वो आगे तक चलेगा या नहीं। और इसके बाद फरीदन कहती है कि ये तो तुम्हें कल ही पता चलेगा जब तुम पहुंचोगे मस्जिद के पास। आलमजेब जो है वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही होती है मस्जिद के पास कि ताजदार अब आएंगे, लेकिन ताजदार थोड़ी लेट हो जाते हैं। और जैसे ही आलमजेब मस्जिद में जाती है वैसे ही ताजदार आ जाते हैं और वो भी मस्जिद में घुस जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक की वजह से ये दोनों नहीं मिल पाते हैं। आलमजेब दौड़ के आती हैं फरीदन के पास और पूछती हैं कि तुमने झूठ क्यों कहा था, ताजदार तो आए ही नहीं। फरीदन जो है वो दिखाती हैं कि ये देखो तुम्हारा ताजदार आया हुआ है। और जब आलमजेब दूरबीन से देखती हैं ताजदार को तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती है कि हम अभी मिल के आते हैं उनसे। लेकिन फरीदन कहती हैं कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, वो जा चुके होंगे। और जैसे ही वो नीचे उतरती है ताजदार जो है अपनी कार में बैठ के चला जाता है। एंड देन फिर दिखाया जाता है फरीदन जो है वो जाती है कॉर्टराइट से मिलने और वो कहती है कि मेरी मॉम की डेथ की जो फाइल है वो ओपन कर दीजिए। इसके बाद कॉर्टराइट कहता है ठीक है मैं तुम्हारी मॉम की डेथ की फाइल ओपन कर दूंगा। और वो उसे ऑफर देती है कि आप कभी हमारे घर पे आइए, हम आपकी अच्छी खातिरदारी करेंगे। इससे कॉर्टराइट जो है वो पिघल जाता है और वो ढूंढने लग जाता है फाइल। फिर दिखाया जाता है कि जुल्फिकार साहब जो है वो आते हैं मिलने मलिका जान के पास और जुल्फिकार साहब खींच लेते हैं मलिका जान को और कहते हैं कि तुम चुपचाप से वो फाइल ढूंढ के लाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं है। इसके बाद मलिका जान जो है वो फाइल ढूंढने लग जाती है, अपनी दासियों से फाइल ढूंढवाती है, लेकिन वो फाइल नहीं मिलती है। और वहां पे आती है वाहिदा। वो वाहिदा से पूछती है कि बताओ फाइल कहाँ है, क्योंकि 25 साल पहले मैंने तुम्हें ही दी थी। वाहिदा बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने मुझे कोई फाइल नहीं दी। और मलिका जान कहती है कि हम कुछ भी कभी नहीं भूलते हैं। इधर वाहिदा पूछती है कि कैसी फाइल थी वो, तब वो कहती हैं कि लाल डायरी में थी और उसमें एक पर्ची भी थी। इस वजह से वाहिदा कहती हैं कि मैंने तो वो फाइल जला दी। मलिका जान जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती हैं कि तुम मेरी सच्ची बहन हो। और वाहिदा जो है उसके गले लग जाती है और कहती है कि हम आपसे दगाबाजी कभी नहीं कर सकते, नफरत जरूर है मेरे दिल में आपके लिए। फिर दिखाया जाता है उस्ताद जी
और फरीदन को उस्ताद जी जो है वो कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं। इसके बाद फरीदन कहती है जाओ ढिंडोरा पिटवा दो, क्योंकि मेरा पहला मुजरा है और मेरी नथ उतराई होने वाली है। उस्ताद जी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो जाके सबको बता देते हैं, सारे नवाबों को बता देते हैं कि पहला मुजरा होने वाला है फरीदन का, तो आप लोगों को ज़रूर आना होगा। इसके बाद होता यह है कि एक बहुत बूढ़ी अम्मा बैठती हैं, रानिया है और मलिका जान इसके साथ साथ फरीदन जो है वो सब उनके पास बैठती हैं। फरीदन बोलती है कि मुझे नथ उतराई के लिए मुजरा करना है और ये मेरा पहला मुजरा होगा। इसके बाद मलिका जान कहती हैं कि मुजरा और नथ उतराई जो है वो कुंवारी लड़कियों का होता है और आप तो कुंवारी है ही नहीं, क्योंकि जब आप 5 साल की थी तो मैंने आपको बेच दिया था और ना जाने आप कहां कहां मुंह मार रही होंगी। इस वजह से फरीदन को गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं कि मैं तो जरूर करूंगी, जिसको जो करना है कर ले। और फिर वो बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि वाह, एक मयान में 2 तलवारों की धार तो बहुत ज्यादा अच्छी लगने वाली है, और ये दोनों आमने सामने हो जाती हैं। इसके बाद मलिका जान जो है वो जाती है बिब्बो जान के पास और कहती है कि तुम अपना आखिरी मुजरा करोगी कल, और इसके बाद वो कहती है तुम्हें ऐसा मुजरा करना है कि सारे नवाब जो है वो तुम्हारे पास आए। बिब्बो जान कहती है कि वली साहब का क्या होगा, वली साहब बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे, लोग मरते हैं मेरी आवाज सुनने के लिए और आप मुझसे आखिरी बार नाचने को कह रही हैं। और मलिका जान कहती है हाँ, तुम आखिरी बार ही नाचोगी। मलिका जान ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पहला मुजरा और आखिरी मुजरा में यह अंतर है कि किसी का भी आखिरी मुजरा होता है तो कानूनी तौर पे और रूल के तौर पे सारे जो नवाब हैं वो आखिरी सलाम देने आते हैं अपने पसंदीदा मुजरे वाली को। और इस वजह से मलिका जान एक चाल रचती हैं कि वो पहले मुजरे पे कोई नवाब नहीं जाएगा और सारे जो नवाब हैं वो आखिरी मुजरे पे आएंगे बिब्बो जान के। इधर होता यह है कि दिन बीत जाता है और बिब्बो जान जो है वो आखिरी मुजरा करती हैं और उनका मुजरा बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उनका डांस भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है और उनका लास्ट डांस वली साहब को बहुत ज्यादा प्यारा लगता है और वली साहब बीच मुजरे में उठ के चले जाते हैं। सारे जो नवाब हैं आखिरी मुजरे में पहुंचते हैं और फरीदन के पहले मुजरे में कोई भी नहीं आता है। और तभी वहां पे मलिका जान जो है वो जाती हैं और कहती है कि ये लो पैसे, तुम्हारा पहला मुजरा था इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ। और यहाँ पे जो हमारी फरीदन है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि पहली शिकस्त आपने मुझे दी है, लेकिन ध्यान रखना आखिरी शिकस्त मैं ही दूंगी आप लोगों को। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वहां से मलिका जान जो है वो चली जाती है और ये एपिसोड 3 जो है वो वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद की कहानी देखने और सुनने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और भर भर के कमेंट कीजिए कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लग रही है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।